थोड़ा बोल देंगे सर। हम्म, एक्स एक्स वन और वाई वन को डिवाइड बाई टू कर देते हैं। किस बेस पे करते हैं? हर दफा कर देंगे? कोई वजह होगी डिवाइड करने की? कब नहीं करेंगे? क्या होगा? फिर कई दफ़ा डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आएगा, फिर उसको दोबारा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ये सर। इंटरवल। जी जी। सर और चलें, जरा आप समझा दें जरा। सर बाइसेक्शन मेथड में हमें इंटरवल गिवन होता है जिसमें से एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव, और उसके हम्म बाद हम उसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। जो उसके बाद दो इंटरवल्स बनते हैं, उनमें से एक इंटरवल ऐसा होता है जिसमें दोनों साइंस ऑपोजिट होते हैं, तो हम उसको चूज करते हैं। हम्म। तो इसी तरह हम लोग आगे बार बार मिड पॉइंट फाइंड करते हैं और इंटरवल चूज करते रहते हैं। सही है, ग्रेट। चलिए, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली बाइसेक्शन मेथड का क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने फिलहाल के लिए जस्ट ये देखना है कि क्या ये ऑपोजिट साइंस आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमने ये देखना है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द इंटरवल एट विच एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। एक बात याद रखिएगा, मैथ्स में जब हम जस्ट ए और बी वर्ड लिखते हैं ना, ए और बी, इसका मतलब ये होता है कि ये इनपुट की बात हो रही है। ठीक है, जनरल बात कर रहा हूँ। इन अ स्पेसिफिक केस ये बात चेंज भी हो सकती है। और अगर चीज लिखी हो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, तो इसका मतलब ये है कि ये आउटपुट की बात हो रही है। ठीक है, आउटपुट की बात हो रही है। सही हो रही है बात? आप लोगों को ये बात क्लियर है बच्चों? यस यस सर। सर। यस सर। सही। मुझे एक मिनट जरा स्टूडेंट्स देखने दें कौन कौन है। तहरीम, जारा, जईमा, फुरकान, फरवा। अच्छा, सऊदी नेशनल्स नहीं आए अभी। चलें। अच्छा, अब ना हम इसको यूं देख सकते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र, और वहां लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 2 और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो डेफिनेटली मतलब ये है कि इस फंक्शन में इनपुट 2 अगर हम देना, तो इस फंक्शन की आउटपुट 4 आती है। इसका मतलब ये होगा, इस ये लैंग्वेज है, इसका मतलब ये होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि फाइंड दी वो ये कह रहे हैं कि फाइंड दी इंटरवल, कि वो आप इंटरवल फाइंड करें एट विच एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइन। इंटरवल हमेशा इनपुट का हो रहा होता है ना, तो वो इनपुट का इंटरवल फाइंड करें जिस पे आउटपुट के ऑपोजिट साइन आ जाए। तो वेरी सिंपल, हम इस क्वेश्चन को यूं लेके चलेंगे कि हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, कोई इसका शॉर्टकट मेथड नहीं है कि सर हमें कैसे पता लग जाएगा, कोई मेथड नहीं है। अनलेस कि इसके अंदर हम वन बाय वन इनपुट्स दे नहीं देते। कोई बच्चा जीरो से स्टार्ट कर दे, कोई बच्चा वन से स्टार्ट कर दे, कोई बच्चा नेगेटिव वन से स्टार्ट कर दे, इट्स ओके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं लेट से जीरो से स्टार्ट करता हूं ना, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जीरो -2 -0। तो बच्चों यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 1 -2, एंड मेरा आंसर आ जाएगा -1। कोई बच्चा ये बता दे क्या मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है? यस यस सर। सर। सही। अब मुझे ना एफ ऑफ वन पे देखना होगा। तो मैं एफ ऑफ वन पे अगर देखूं तो ये बन रहा है ई रेज टू द पावर 1 -2 -1। यू नो, ई की वैल्यू जो होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.71 समथिंग होती है। तो मैं जरा कैलकुलेटर पे अगर लिखूं ना, तो बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। लेट मी टाइप बाकायदा ई अगर आपने लिखना हो तो मेरे मेरे कैलकुलेटर में तो ये शिफ्ट दबा के आता है। तो अगेन मेरा आंसर ना नेगेटिव आ रहा है, -0.2817। अभी हमें आगे मूव करना होगा। हमें तब जाके रुकना है जब ऑपोजिट साइंस आ जाएंगे। ये देखें, ये भी आउटपुट का नेगेटिव साइन है और ये भी नेगेटिव साइन है। एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, एफ ऑफ टू पुट करता हूं मैं। एफ ऑफ टू पुट कर रहा हूं तो ई रेज टू द पावर 2 -2 -2
अब इसको अगर मैं देखूं तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास, लेट मी चेक बाय यूजिंग द कैलकुलेटर ना। तो ये आ जाएगा e² - 2 - 2, मेरे पास बच्चों आंसर आ रहा है 3.38। आंसर इज पॉजिटिव। क्या बच्चों आंसर पॉजिटिव आया? टॉप यस में सर। देख। सर। अच्छा, अब कोई बच्चा इंटरवल लिखते 0 और 2, वो भी आंसर ठीक होगा। कोई बच्चा इंटरवल लिखते 1 से लेकर 2, वो भी आंसर ठीक होगा, क्योंकि हमने वो वाला इंटरवल लिखना है जिसके अंदर आउटपुट के ऑपोजिट साइंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सो फाइनली द इंटरवल इज 0 से 2। मैं 0 से 2 लिख रहा हूँ। कोई बच्चा 1 से लेकर 2 लिखते, इट्स ओके। अच्छा, कोई बच्चा रैंडम 4 जाके पुट कर दे और उसका आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो वो बच्चा 0 और 4 इंटरवल लिख दे, तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। बस दोनों के साइंस अपोजिट होने चाहिए। आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। सही। तो पार्ट नंबर बी इसी का इस तरह है, पार्ट नंबर सी इसी तरह है, पार्ट नंबर डी भी इस तरह है। पार्ट नंबर बी में एक याद रखिएगा बात, कि आपको कैलकुलेटर को रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। ही मेंशन्ड कि हमारे पास एक फंक्शन है x इज इन रेडियन। व्हाट डज इट मीन्स कि हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पार्ट नंबर बी के लिए, बिफोर सॉल्विंग द पार्ट नंबर बी, आपको कैलकुलेटर को रेडियन में करना होगा। ये मैंने आपको पार्ट नंबर ए करा दिया। सही? और ये बात तो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, हरगिज ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मेन क्वेश्चन है, बाइसेक्शन मेथड। व्हाट आई टोल्ड यू कि जो भी बाइसेक्शन मेथड होगा उसके अंदर आपको दो बातें वो लाजमी बता देंगे, अदरवाइज आप लोगों के लेवल तक मुश्किल हो जाना है बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करना। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट इज कि आपको इंटरवल गिवन होना चाहिए, सो द गिवन यू इंटरवल। सेकंड इज कि आपको आइट्रेशंस बता देनी चाहिए, एंड दे गिवन यू दी 4 आइट्रेशंस। दोनों बातें क्या गिवन है बच्चों, आप लोग बता दें फाइनली। यस सर। सही। मैं एक दफा पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को। कंप्यूट 4 आइट्रेट्स, हमने 4 आइट्रेट्स तक जाना है of bisection method for the following function with the indicated interval। इंटरवल भी गिवन है। लेट्स से मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो द गिवन अस इंटरवल 1 से लेकर 1.8 तक। वो जो हम उस दिन इन डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे थे कि हमारा जो रूट होता है, एक्स एक्सिस जो होता है, वो इस इंटरवल के दरमियान कट हो रहा होता है। तो ये वो वाली बात है। अभी मैं इसको ग्राफिकली देखूंगा भी, सही, डेफिनेटली देखेंगे, तभी तो हमारा फायदा होगा ऑनलाइन क्लासेस का, कि हम साथ साथ डेस्मॉस से देखेंगे इस चीज को। देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स -2 -x। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को ना, पहले तो जो गिवन इंटरवल है हमें उसको वेरीफाई करना होगा कि क्या उस गिवन इंटरवल पे ऑपोजिट साइंस है या नहीं है। तो अब देखें जरा। नाउ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 1 -2 -1। ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ 1 का आंसर। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इस पे आंसर आता है नेगेटिव। ठीक है, दूसरा इंटरवल है 1.8, इंटरवल का दूसरा पॉइंट है। सो 1.8 पे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं ना, तो ई रेज टू द पावर -1.8 -2 -1, आंसर आएगा पॉजिटिव। whenever the signs are positive, that interval is valid। अगर ऐसा हो कि आपको वो क्वेश्चन में स्टार्ट में ही इंटरवल ऐसा दे दें जिसके अंदर अपोजिट साइन ना आए, तो आप कहेंगे दिस इंटरवल इज नॉट वैलिड फॉर द बाइसेक्शन मेथड। उस क्वेश्चन पे बाइसेक्शन मेथड अप्लाई हो रहा होगा, वो उस इंटरवल पे नहीं हो रहा होगा जो उन्होंने आपको दिया होगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। यस सर। जी। यस। तो ये बात याद रखिएगा, इंटरवल बाज दफा वैलिड अनवैलिड हो सकता है, मेथड अनवैलिड नहीं हो रहा होगा, मेथड भी हो सकता है, बट फिलहाल हम इंटरवल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये बात आपको क्लियर है? यस सर। यस। सर सही। अब हम ना
इसको डिवाइड करने लगे हैं, इसका मिड पॉइंट फाइंड करने लगे हैं, सही है। तो फर्स्ट आइट्रेट में यहाँ पे हेडिंग देना चाहूंगा इस कॉर्नर पे। पहला जो मिड पॉइंट फाइंड करूंगा वो हमारी फर्स्ट आइट्रेट हो जाएगी, फर्स्ट आइट्रेट। अच्छा, अब हमारे पास है 1 से लेकर 1। ओहो, वो उस दिन वाला सेम प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पीसी में, मुझे इसको चेक कराना होगा। मुझे एक सेकंड दे, मैं एक्स्ट्रा पेजेस को डिलीट कर दूं। अचानक से जंप करके लास्ट पेज पे चला जाता है। मैं एक्स्ट्रा पेजेस डिलीट कर देता हूँ, देन ये मुझे लग रहा है प्रॉब्लम नहीं आने लगा। अच्छा बच्चों, मैं इंटरवल जो हमारा 1 और 1.8 है ना, उसका मिड पॉइंट फाइंड करने लगा हूँ। सो फिर देखूंगा कि दो जो मेरे सब इंटरवल्स आएंगे कि किस किस में हमारा ये आ रहा है चेंज। एक लास्ट पेज भी डिलीट करना पड़ेगा, ये नहीं। अब तो आगे जंप करने के लिए जगह नहीं बची इसके लिए। अच्छा, देखिए बच्चों, नाउ 1 प्लस 1.8 divided by 2. So let me check the answer. 1 plus 1.8 1.4 divided by 2, क्या आंसर आ रहे हैं? 1.4। 1.4 आप इसको यूं, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचना चाह रहे हैं तो मैं तो आपको यूं रेकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रेट लाइन लगाया करें यूं, और तीनों पॉइंट्स ना यहाँ लिख दिया करें। जैसे हमारा पहला पॉइंट है 1, दूसरा पॉइंट है 1.8, डेफिनेटली जो वो 1.4 होगा वो यहाँ कहीं आएगा, ये आ गए। अब देखिए हमारे दो इंटरवल बन जाएंगे डेफिनेटली। एक इंटरवल बनेगा ये वाला, और एक इंटरवल बनेगा 1.4 से 1.8। इन दोनों में से ना किसी एक ने वैलिड होना है। इसको मैं इंटरवल ए लिख देता हूं लेट से, और इसको मैं इंटरवल बी लिख देता हूं लेट से। ठीक है, अब जरा इन दोनों की बात हो जाएगी। अब मुझे कोई बच्चा ये बता दे कि ये जो इंटरवल है 1 से 1.4 तक, इसमें 1 के ऊपर क्या साइन था बच्चों? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। yes तो मैं यहाँ पे मैं सामने लिख देता हूँ कि f of 1 इज नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, दूसरा तब तक मैं इंटरवल लिख देता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपकी वर्किंग थोड़ी आसान हो जाएगी। 1.4 लिख देता हूँ नीचे, और 1.8। मुझे कोई बच्चा 1.8 पे साइन बता सकता है क्या आया था? पॉजिटिव। हाँ, 1.8 था पॉजिटिव। नाउ आई जस्ट हैव टू चेक द साइन ऑफ 1.4। तो मैं जरा ना 1.4 का साइन चेक कर देता हूं। तो मैं कैलकुलेटर पे लिखूंगा e रेज टू द पावर 1.4 -2 -1। सो मेरा आंसर आ रहा है पॉजिटिव। minus यस, पॉजिटिव। सो 1.4 पे आंसर आएगा पॉजिटिव। तरी मुझे ये बता दें कि इंटरवल ए और बी में से कौन सा इंटरवल चूज होगा फाइनली? हाँ, ए इंटरवल। क्या रीजन है इंटरवल की चूज होने की, आप बता सकते हैं? साइन ऑपोजिट है। हाँ, साइन ऑपोजिट आने चाहिए। सो दिस इज द रीजन, व्हेनेवर द साइंस आर ऑपोजिट वो इंटरवल आपने लाजमी चूज कर देना है। तो मैं लिखूंगा, सो द इंटरवल इज सो द इंटरवल इज 1 से लेकर 1.4 तक। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? यस yes सर। sir सही। एक बड़ा सा इंटरवल था जिसको हमने अब थोड़ा छोटा कर दिया एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अब यहाँ बच्चों मैं हेडिंग दे दूंगा सेकंड आइट्रेट की। ठीक है, सेकंड आइट्रेट, ये मैंने हेडिंग दी। अब बात आती है सेकंड आइट्रेट की। तो हम अगेन 1 और 1.4 का मिड पॉइंट करने जा रहे हैं। क्या आएगा बच्चों 1.4 और 1 का मिड पॉइंट? 1.2 1.2।
सो आप लोग लगाएंगे एक स्ट्रेट लाइन। आई डू रिकमेंड, ये मेथड का हिस्सा नहीं है, याद रहे, हम अपनी तरफ से कुछ चीजें कर रहे होती हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.4, जो कि पहले वाला इंटरवल था, हमने इसको कट कर दिया 1.2 पे। सही हो गया बात। अब जो इंटरवल बन गए दो, दिस इज द फर्स्ट इंटरवल एंड दिस इज द सेकंड इंटरवल। अब मुझे बताइएगा, वी चूज्ड ए एंड वी चूज्ड अगेन बी। दो इंटरवल आपको यहाँ दोबारा से लिखने होंगे। यहाँ लिख दूंगा फॉर 1 से लेकर 1.2 तक इज द फर्स्ट इंटरवल एंड सेकंड इज 1.2 से लेकर 1.4 तक। मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, 1 पे बच्चों साइन क्या था? एनी वन ऑफ यू? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ एग्जैक्टली। नेगेटिव। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि एफ ऑफ 1 पे साइन था नेगेटिव और एफ ऑफ 1.2 पे साइन हमें नहीं पता, वी विल चेक लेटर। तब तक कोई बच्चा कर देना, तो मैं यहाँ पे तब तक डाटा पुट कर दूंगा। 1.2 का साइन नहीं -12.2 आ रहा है। आ रहा है, यानी 1.4 पे बच्चों साइन क्या था मुझे भूल गए हैं। पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ दैट वाज पॉजिटिव। ना ना पॉजिटिव तो नहीं था, हाँ पॉजिटिव है, ठीक सर है 1.2 का पॉजिटिव। सही है। और 1.2 का भी पॉजिटिव आ गया। तो जरा मुझे बता सकती हैं कि नाउ कौन सा इंटरवल चूज हो जाएगा? इंटरवल ए। हाँ इंटरवल ए, ग्रेट। फुरकान कैसे इंटरवल्स कैसे चूज हो रहे हैं? सर ये ऑपोजिट साइन आ रही है। हाँ ऑपोजिट साइंस। सो इंटरवल इज 1 से लेकर 1.2 तक। नाउ अगेन यहाँ हमें हेडिंग देनी होगी थर्ड आइट्रेट की। थर्ड आइट्रेट, जी बच्चों। अब हम अगेन करने जा रहे हैं 1 और 1.2 का मिड पॉइंट ना। सो 1 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा बच्चों? 1.1। हाँ 1.1। 1.1, यस। अब हम जरा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया 1, यहाँ ड्रॉ कर दिया 1.2, यहाँ लिख दिया 1.1। अगेन दो इंटरवल वी हैव, 1 से लेकर 1.1 तक इज द फर्स्ट इंटरवल, 1.1 से लेकर 1.2 is the second interval. This interval is, let's say, A. This interval is, let's say, B. Now you have to choose between the two intervals. यहाँ लिख दूंगा for 1 से लेकर 1.1 तक। कोई बच्चा ना इस असना में 1.1 का साइन चेक कर देगा? मैं ये डाटा यहाँ पुट कर देता हूँ। for 1.1 से 1.2 तक। जी सर बच्चों, 1 का नेगेटिव और 1.1 का नेगेटिव। मैं ना पहले 1 का लिख लेता हूँ। 1 का क्या आया था? नेगेटिव। नेगेटिव। 1.1 का बता दें। नेगेटिव। नेगेटिव। गुड। फिर 1.1 का बता दें। नेगेटिव। नेगेटिव। मैं कहता हूँ ग्रेट हो गया। 1.2 का और बच्चों बता। पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलें फरवा आप बता दें कि कौन सा इंटरवल चूज होगा इनमें से। सर सेकंड वाला, क्योंकि ऑपोजिट साइंस है। सेकेंड वाला, ग्रेट। सो द इंटरवल इज, क्या था फरवा इंटरवल? 1.1 और 1.2। 1.1 एंड 1.2, ठीक। नाउ अब जरा इन दोनों का मिड पॉइंट बता दें कोई बच्चा। 1.1 प्लस 1.15। 1.1, 1.15। सही। सो 1.15। क्या हम एक हेडिंग देना भूल गए हैं? क्या नहीं हेडिंग दी हमने? फोर्थ हाइड्रेट। फोर्थ फोर्थ हाइड्रेट एंड द लास्ट। आई एम वेटिंग फॉर द ग्राफ, किसको मैं ग्राफ में देखना चाहूंगा कि कैसे ये चीज हो रही है। फोर्थ हाइड्रेट, जी बच्चों आगे बता दीजिएगा कि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहे होंगे डेफिनेटली।
स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक तरफ लिखूंगा मैं 1, जो हमारे बेसिक इंटरवल होता है ना वो पहले मैं लिख देता हूँ 1.1, सॉरी, फिर लिख दूंगा 1.2, एंड नाउ आवर पॉइंट इज विच इज द मिड पॉइंट। ये 1.5 किसने लिखवाए हैं? सर 1.15 लिखा है। 5 है 1.15, ठीक है, 1.15। अब आपके इंटरवल्स फिर बन जाएंगे बच्चों। तो दिस इज आवर इंटरवल ए, दिस इज आवर इंटरवल बी। नाउ फॉर लिख दूंगा साइड पे, फॉर 1.1 से लेकर 1.15 तक। फिर हमें कोई बचा एफ ऑफ 1.1 का साइन बता दे, नेगेटिव। नेगेटिव। एफ ऑफ 1.15 का साइन बता दे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, और एफ, अब दूसरे इंटरवल की बात होगी। जी बच्चों, अब बता दें, एफ ऑफ 1.15 का साइन बता दें, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। और एफ ऑफ 1.2 का साइन बता दें, पॉजिटिव। पॉजिटिव फाइनली कौन सा इंटरवल चूज होगा? ए। फर्स्ट हाँ, सो द इंटरवल इज, अच्छा इसके अंदर हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे, इनफैक्ट हम अप्रोक्सीमेट भी आंसर नहीं बता पाएंगे, बट इंटरवल बता पाएंगे। सो द इंटरवल इज 1.1 से लेकर 1.15 तक। हमने ना उनका काम थोड़ा आसान कर दिया, हल तो मुकम्मल हम ना कर पाए, लेकिन इतना हमने बता दिया है कि आपका रूट अब इस छोटे से इंटरवल में है, जो कि पहले बहुत बड़ा इंटरवल था। तो कोई बच्चा ना मुझे जरा फंक्शन लिखाएगा, मैं चाहूंगा कि वो मुझे फंक्शन लिखाए। पहले मैं जरा आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा, डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर। आप लोगों को तो अगर आप लोगों के पास मोबाइल है तो आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। खासकर चैप्टर नंबर 12 के हर क्वेश्चन को आप लोग लाजमी देखें, लाजमी। लिखाएं बच्चों, फंक्शन क्या है? ई रेज टू द पावर एक्स, -2 -x। माइनस अच्छा, -2 -x, यह हमारा फंक्शन है। -x -2 है -x -2, चलें फिर भी बात देखिए। अच्छा, इसकी ना हम वो कर देते हैं, सेटिंग यहाँ से चेंज करेंगे। तो मैं चाहूंगा, हमारा इंटरवल गिवन क्या था, 1 से लेकर 1.8 तक ना, तो इसको मैं यस सर। 0 2 तक कर देता हूँ, 2 तक, ताकि थोड़ा सा हमें कुछ ग्राफ नजर आ जाए से। और लेबल में मैं काम करता हूँ कि लेबल 0.1 कर देता हूँ, बहुत छोटा सा लेबल का, स्टेप भी 0.1। ये देखिए, अब हम देखें हमारा जो असल रूट है वो अब मैं यहाँ से आपको फाइंड करके इनफेक्ट दे सकता हूँ। रीजनल रूट, रीजनल रूट हमारा ये है, ये 1.1461। हमने क्या इंटरवल बताया है? 1.1 से लेकर, क्या इंटरवल बच्चों हमने बताया? 1.1 से, 1.1 से लेकर 1.5 तक। ये देखिए ना, असल रूट इसका यही था। इसका मतलब है हम नजदीक एरिया में तो थे, है ना, यस नजदीक। सर। हम अभी पर इस इंटरवल में हम शुरू कहाँ से हुए हैं, ये बात देखनी पड़ेगी। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, हमने इस एरिया से शुरू हुई है। अब देखें हमारी एक्चुअल एक्चुअल रूट यहाँ है, दिस वाज आवर एक्चुअल रूट ना, दिस वाज आवर एक्चुअल रूट। हम शुरू यहाँ से हुई है, लेट मी टेल यू। ये देखें, ये 1 है ना, पहला हमारा रूट आया, पहला जो हमारा इंटरवल था स्टार्टिंग, वो 1 से लेकर 1.8 तक आया था, इतना बड़ा। अब हमारा रूट यहाँ पे था, इस जगह पे, और हमारा इंटरवल इतना बड़ा है। दूसरा बच्चों इंटरवल क्या आया था जब हमने सब इंटरवल में डिवाइड किया था? कोई जरा मुझे पहले 2 सब इंटरवल बता दे। 1 से 1.4 तक। 4 हाँ, तक 1, इधर देखिए, फिर हमने क्या किया कि जब 1 से 1.4 तक गए ना, तो एक हमारा इंटरवल ये बना, ये पहला इंटरवल था ना, ए। और दूसरा इंटरवल हमारा ना
एक मिनट ठहरिएगा जी। दूसरा इंटरवल हमारा यहाँ से यहाँ। मुझे ये बताएं कौन से इंटरवल के अंदर रूट आपको साफ साफ नजर आ रहा है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में। पहले वाले। तो हमने क्या किया, हमने मैथमेटिकली इस चीज को ना रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ रूट नहीं है भी नहीं। यू कैन सी ग्राफिकली यहाँ रूट नहीं है, रूट यहाँ है। फिर हमने बच्चों ऐसा किया कि इसका मिड पॉइंट फाइंड किया। अच्छा, डेफिनेटली जब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड किया होगा तो वो 1 से लेकर 1.2 तक आया होगा, और 1.2 से लेकर 1.4 तक। कोई बच्चा बता सकता है फिर हमारा रूट किस में आया था, पहले इंटरवल में या दूसरे में? पहले में। फर्स्ट में। फर्स्ट वाले में। फिर हमने मैथमेटिकली क्या किया कि इस इंटरवल को ना कैंसल आउट कर दिया कि ये नहीं हमारा इंटरवल। देखिए हम कितना बेहतरीन तरीके से रूट की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए हमने रूट को यहाँ तक इतने बड़े इंटरवल से इतने छोटे इंटरवल में आ गए। अच्छा, 1 से लेकर 1.2 तक। अब मुझे एक और बात बताइएगा, 1 से लेकर 1.2 तक तो हमने रूट को बता दिया। अब इसका जब हमने मिड पॉइंट फाइंड किया वो क्या आया था बच्चों? जी 1.1। 1.1। नहीं, यस सर। 1। हाँ 1.1। ये देखें 1 से लेकर 1.1 तक एक आया था, और दूसरा 1.1 से लेकर 1.2 तक। मुझे कोई बच्चा बता सकते हैं रूट किस इंटरवल में है, पहले वाले में दूसरे वाले में? सेकंड। सेकंड में। हाँ अब सेकंड वाले में है। तो अब हमने क्या किया, ग्राफिकली मैथमेटिकली क्या किया कि हमने इस इंटरवल को क्रॉस कर दिया। ऐसा हो रहा था ना उधर मैथ्स में, आप देख रहे थे ना। अब हमारा रूट यहाँ है फिलहाल, ये देखिए बिल्कुल इस छोटे से एरिया में है ना, 1.1 से लेकर 1.2। अच्छा, हमने इसका भी मिड पॉइंट कर दिया। तो ये देखें 1.5 जो हमारा होगा ना, वो 1.15 हमारा यहाँ होगा नीचे। ये तो 1.16 है, नीचे नीचे होगा इस तरह। तो हमने फिर इसके जब दो सब इंटरवल बनाए तो हमारे पास ये बन गए, यहाँ से शुरू होगा 1 और 1.1 था, 1.1 और 1.2 था, तो 1.1 से लेकर 1.15 तक यहाँ तक के गया होगा, और फिर एक 1.15 से लेकर 1. अब कौन सा बच्चा रिजेक्ट होगा, पहला या दूसरा? दूसरा। हाँ दूसरा। ये रिजेक्ट जब हुआ तो ये हमारा फिर फाइनल आंसर आ गया। समझाइए आपको ग्राफिकली बच्चों। यस सर। यस यस सर। तो यूं ये मैथ्स का हम ग्राफ देख रहे थे, उसके मतलब हम बिहाइंड द सीन सारी कैलकुलेशंस तो कर रहे थे लेकिन हमें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन देखें कितने बेहतरीन तरीके से हमने उसके रूट्स की कैलकुलेशंस की। एवरीथिंग ओके, क्लियर है बात? यस सर। जी फरवा बताइएगा, क्लियर है बात? जी सर। सही है। जईमा आपको? यस सर। फुरकान आपको? यस सही। तो दिस वाज द बाइसेक्शन मेथड। हमने इंटरवल्स को सब इंटरवल में कन्वर्ट कर कर करके यहाँ तक पहुंचाया। ये मैं आपके साथ पीडीएफ में भी शेयर करूंगा, यानी ये नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन है। आपने कभी भी इसको दोबारा मतलब इसको मैनुअली नहीं ड्रा करना चाहिए, इसके ग्राफ थोड़े मुश्किल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। पहली तो बात ये ग्राफ है किसका, वो फंक्शन यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये ग्राफ है हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्स माइनस 2 का, और यहाँ लिख देता हूँ कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। जी बच्चों, बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। तो बस आपने यही याद रखना है। मैं अगर इसकी ओवरऑल समरी बना दूं आपको बाइसेक्शन मेथड की, तो वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। कि आपने जस्ट इंटरवल का अपोजिट साइन वेरीफाई करना है, मिड पॉइंट लेंगे, दो इंटरवल्स बनेंगे, दो में से एक पे अपोजिट साइन आ रहा होगा, एक पे नहीं आ रहा होगा। जिस पे आ रहा होगा वो हम चूज करेंगे, जिस पे नहीं आ रहा होगा उसको हम रिजेक्ट करेंगे। बस दिस इज द समरी। तो पार्ट नंबर बी ना, उस दिन भी क्लास में कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इसके अंदर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो देखते हैं आपको प्रॉब्लम ना आए। आप लोग तमाम बच्चे अगर कैलकुलेटर सामने पड़ा हुआ है ना, तो उसको जरा रेडियन में कन्वर्ट कर दें, ताकि आपको कभी बाद में कंफ्यूजन ना हो। रेडियन में कन्वर्ट करके ना वी विल वेरीफाई द साइन। अगर आप रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते तो आपके साइन सेम आ रहे होंगे,
और अगर आपके साइन सेम आ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन तो फिर आप कह देंगे कि ये तो वैलिड ही नहीं है, हालांकि ये क्वेश्चन वैलिड है। दे मेंशन कि आपको कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैलकुलेटर को आपके साथ ही रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, आप लोग भी कर लें, ठीक है। एक दफा वेरीफाई कर लें ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको बाद में। रेडियन मैंने कर दिया, अब मैं लिख रहा हूँ कॉस 0.8। जी सर रेडियन में कैसे करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर करता है आपका कैलकुलेटर कैसे। एट द एंड ऑफ द क्लास मुझे इसका डिस्प्ले सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके सर। ये हो गया बच्चों, कॉस 0.8 +1 -0.8, so my answer is पॉजिटिव। इसी तरह f of 1.6 cos 1.6 +1 -1.6, my answer should be negative, but let me verify from the calculator। 1.6 और cos में भी 1.6 पुट कर दूंगा, तो बच्चों मेरा आंसर नेगेटिव ही आ रहा है। कोई बच्चा बताना चाहेगा कि इससे नेक्स्ट काम क्या होगा? मैं बल्कि मेंशन कर देता हूँ, तेरी माँ बता दें नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा। सर इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। हाँ मिड पॉइंट, और मुझे बता दें मिड पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं। सर 0.8 और 1.6 डिवाइडेड बाय 2। हाँ ग्रेट, 0.8 + 1.6 and divided by 8, sorry 2, so my answer should be, let me check from the calculator, 0.8 + 1.6 divided by 2, my answer is 1.2। क्लियर है बच्चे ये बात आप लोगों को? यस सर। अरे मुझे बता वो इंटरवल कौन कौन से बनेंगे। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था 0.8 जी। सर आपने किससे पूछा? जारा से, जारा को बता दें। सर इंटरवल 0.8 से 1.2 और दूसरा हम्म, 1.2 से 1.6। सही है। जारा आपका ही नाम है? यस सर। सर आवाज कट रही थी इसलिए मुझे पता नहीं अच्छा चला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं लिखना चाहूंगा 0.8 एंड 1 पॉइंट। बाज दफा आसान क्वेश्चन पूछता हूँ जस्ट टू वेरीफाई कि आप लोग क्लास अटेंड करके कोई घर के काम तो नहीं कर रहे, बस ये वाली बात होती। तो जहीमा से पूछूंगा कि 0.8 पे हमारा साइन क्या है, इट इज पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। फरवा से पूछूंगा 1.6 पे साइन क्या है, फरवा? सर मैं इस ड्राइंग रूम में आ गई हूँ, कैलकुलेटर कमरे में रह गया। नहीं तो 1.6 का साइन तो ऊपर लिखा हुआ है, तवज्जो भी कमरे में रहेगी है ना। नेगेटिव। लिखा हुआ है ना, तभी पूछे आपसे। अब हम करना चाहेंगे 1.2 का साइन, सो कॉस 1.2। फुरकान आपके पास कैलकुलेटर है? नहीं पड़ा हुआ। अच्छा भी नहीं पड़ा हुआ। 1.2 पे साइन है फुरकान पॉजिटिव, तो कौन सा इंटरवल चूज करना चाहिए मुझे, फर्स्ट इंटरवल या सेकंड इंटरवल फुरकान? सर सेकंड। रीजन फॉर चूजिंग ऑफ अ सेकंड इंटरवल? सर साइन ऑपोजिट आ रहा है। हाँ साइन ऑपोजिट आ रहा है, सही है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा हेडिंग, सो द इंटरवल इज, so the interval is लेट मी चेक 1.2 से लेकर 1.6 तक। जी बच्चों बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। यस चलिए, सर। तो ये आपका बार आगे मैं इसके एक पासवर्ड लिख रहा हूँ, यू ऑल नोस द पासवर्ड DYS। क्या मतलब है फरवा इसका? डू योरसेल्फ। हाँ डू योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, हो जाएंगे ना आपसे ये क्वेश्चन? यस सर। यस। सही। तो बस इसका
कल हम नेक्स्ट मेथड बाइसेक्शन मेथड कर देंगे, सॉरी वो तो हो गया है, रेगुलर फारसी मेथड कर देंगे, ठीक है। और उसी से रिलेटेड कल यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीनों हो जाएंगे। नहीं, 3, 4 हो सकता है, 5 में भी हम उसका इंट्रोडक्शन कर दें तो उसको सॉल्व नेक्स्ट क्लास में कर देंगे बस। यानी वेंसडे तक हम होपफुली इस एक्सरसाइज